देखिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीन का जो आपका लास्ट पार्ट थोड़ा सा बच गया था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग अभी तक सारे मेथड पढ़ चुके हैं। मीन किसे कहते हैं ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि मीन के कितने मेथड्स होते हैं। अनग्रुप डेटा वो भी पढ़ लिया है, ग्रुप डेटा भी पढ़ लिया है। और ग्रुप डेटा के अंदर हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया है, और कौन सा मेथड था, डेविएशन मेथड था, स्टेप डेविएशन मेथड था, वो सब सीख लिए थे हम लोग। अब कहेंगे सर सारे मेथड तो हो गए, अब क्या बाकी रहा? बाकी रहा नॉन कंटिन्यूअस का चार्ट। आज हम लोग सिर्फ चार्ट करने वाले हैं कि चार्ट समझा दिया जाएगा, क्योंकि जितने टाइप के क्वेश्चन आते थे सारे क्वेश्चन के टाइप हो चुके हैं। आज सिर्फ हम लोग बॉक्सेस पढ़ेंगे। देखिए कंटिन्यूअस क्या था देख लीजिएगा थोड़ा, देखते हैं, ठीक है, एडजस्ट कर दिया। अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, बॉक्सेस। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूअस के बारे में। कंटिन्यूअस डेटा कैसा बनता था आपका? ये हो गया क्लास, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। देखिए आपका होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। सपोज ऐसे आपको कुछ डेटा दिया गया। अब बताइए कैसा चार्ट है आपका? कंटिन्यूअस है। क्यों? जहाँ खत्म वहाँ शुरू, जहाँ खत्म वहाँ शुरू। हम लोग अधिकतर टाइम पे इसी पे चार्ट पे आपका क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अब होता है नॉन कंटिन्यूअस। इसके बाद क्या होता है आपका? नॉन कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस जो कह लें आप। नॉन कंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस कन्वर्ट करना आपके टेबल में है ही नहीं, लेकिन तब भी मैं उसे सिखा दूंगा, हो सकता है आगे लगे। नॉन कंटिन्यूअस का चार्ट दिखता कैसा था देखिएगा। क्लास, फ्रीक्वेंसी 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 40 से 50। आपको अगर कभी भी नॉन कंटिन्यूअस देगा, बात सुनिए आप, अच्छा सॉरी, हाँ हाँ, देखिएगा आपको कभी भी नॉन कंटिन्यूअस के सवाल देते हैं तो आपको हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। जनरली क्या होगा आपका 1 से ही स्टार्ट होगा। मैं वैल्यू कुछ दे देता हूँ, उसी की तरह वैल्यू दे देता हूँ 15, 7, 3, 12, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये मत कहिए दोनों सेम है, दोनों अलग चीज़ें हैं। ये देखिएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिएगा इसका मतलब मैं पहले बता दूँ। कभी भी कंटिन्यूअस कहते हैं ना, तो कंटिन्यूअस मतलब होता है लेस देन। क्या होता है? लेस देन। तो इसका मतलब होता है स्टार्ट फ्रॉम 0 बट लेस देन 10। अगर आप नंबर लाइन के हिसाब से कुछ समझना चाहें तो आप कहिएगा स्टार्ट फ्रॉम 0, यानी 0 को लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेस देन 10 इट मीन्स आपका यहाँ से लेके वैल्यू 9 तक आएगा। 10 को आप नहीं ले सकते, 10 से कम आएगा, 9.9 तक आ सकता है, लेकिन 10 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? लेस दैन। स्टार्ट फ्रॉम 0 बट लेस दैन 10, स्टार्ट फ्रॉम 10 बट लेस दैन 20। तो आप लोग का जो मैंने लास्ट दिन सवाल पूछा था और आप लोग ने भी अच्छा बताया कि अगर एक ही क्लास में अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो सर जिस बच्चे का 10 मार्क्स आया है वो क्या इसमें और इसमें दोनों में हाथ उठाएगा? पहले वाले में नहीं हाथ उठाएगा, सेकंड टाइम में हाथ उठाएगा। इट मीन्स एक बच्चा एक ही बार काउंट हो रहा है, कोई बच्चा आपका डबल काउंट नहीं हो रहा है। और इसका मतलब होता है कि वैल्यू आपको 50 से कम है, 49.99 तक जा सकता है, 50 पे नहीं जाएगा। ये हुआ कंटिन्यूअस। अब नॉन कंटिन्यूअस देखिए, 1 से शुरू 10 पे ख़त्म, 11 से शुरू 20 पे ख़त्म। इसका मतलब क्या हुआ? सर ने कहा 1 से 10 तक कितने बच्चे ने नंबर पाया, हाथ उठाइए। सभी ने हाथ उठाया, ठीक है। अब इसके अंदर 10 वाला बच्चा भी हाथ उठाएगा। इट मीन्स स्टार्ट फ्रॉम 1, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। इट मीन्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड विथ 10, यानी 10 भी इंक्लूड है इसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? 1 से शुरू 10 पे ख़त्म, फिर क्या हुआ? 11 पे शुरू और 20 पे ख़त्म, 21 पे शुरू और 30 पे ख़त्म, 31 पे शुरू और 40 पे ख़त्म, 41 पे शुरू और 50 पे ख़त्म। इसमें सारे नंबर इंक्लूडेड है, कुछ भी एक्सक्लूडेड नहीं होता है। क्लियर है?
आपके बुक में कभी भी आपको अगर कंटिन्यूस से नॉन कंटिन्यूस कोई भी मेथड दे दे और कहा जाए सॉल्व करने के लिए मीन के लिए, आपको डरना नहीं है कि सर मेरा क्लास कैसा दे दिया, मुझे कैसे वैल्यू निकालना है। उसमें तो मुझे पता था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, ये तो नॉन कंटिन्यूस, इसमें क्या करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। जैसे आप बनाते थे वैसे ही बनाइएगा। इसका क्लास में कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, 10 प्लस 1 11 बाय 2 कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। वैल्यू डेसिमल में आ सकती है, इशू वाली बात नहीं है। आपके बुक में एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है, उस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, उसमें था, ठीक है। तो क्लास मार्क्स अगर आपका डेसिमल में भी आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। अब आपका सवाल हो सकता है सर क्या नॉन कंटिन्यूस से क्या कंटिन्यूस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। नॉन कंटिन्यूस से कंटिन्यूस में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आपका सवाल होगा सर कैसे? अपर लिमिट लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास बाय 2। देखिएगा 11 से 10, देखिए ये अब लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास सक्सीसर क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ द प्रीडिसर क्लास बाय 2, तो क्या होगा 1 बाय 2 0.5। इसको कहते हैं बाउंड्री, इसे क्या कहा जाता है? और याद रखिए हमेशा 0.5 आता है, तो आपको बाउंड्री निकालने की ज़रूरत ऐसे नहीं है, आपको बाउंड्री निकालने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। आप कहेंगे सर कि नॉन कंटिन्यूस से क्या कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप जस्ट बाउंड्री को सब्ट्रैक्ट कीजिए और ऐड कीजिए, पहले कटेगा फिर जुड़ेगा, ठीक है। साहिल ठीक है यहाँ तक? अब देखिए सर कैसे, मैं बताता हूँ क्या। ध्यान दीजिएगा इधर। अब मैं बात करता हूँ क्लास के बारे में। 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसे? आप ही बताइए। देखिए बाउंड्री से सामने वाले में पहले माइनस करना है, याद रखिए। अगर बहुत बार दिक्कत हो जाती है सर किस में ऐड करना है किस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप इस तरह सिंबल से याद रखिए। आपको ऐड करने के लिए पहले एक बार फिर ऐसे करना पड़ता है ना, इट मीन्स पहले सब्ट्रैक्ट करो फिर ऐड करो। इट मीन्स क्या हुआ, पहले सब्ट्रैक्ट करो फिर ऐड करो। तो सब्ट्रैक्ट और ऐड कितना करना पड़ता है? बाउंड्री यानी 0.5। 1 से अगर 0.5 चला गया तो कितना बचेगा, यानी 1 रुपये से 50 पैसा चला गया कितना होगा? 0.5। ये भी लिखते हैं क्लास और लिख देते हैं कंटिन्यूस। हाँ, और लास्ट में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है। अब सामने वाले में फिर माइनस करना है, 11 से 0.5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? सामने वाले में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे क्लमजी हो जाता है सर, हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दिक्कत वाली अगर बात हो रही है तो एक पहले लिख लो और सबके स्टार्टिंग में पहले 0.5 माइनस कर दो, तब देखो 21 से अगर जाएगा तो क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या ऐड करना है ना। अब ध्यान से देखिए, आपने उसे कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को ऐड करते हैं ना तो भी 11 आएगा। देखिए 10.5 में 0.5 ऐड करेंगे तो भी 11 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे वापस 11 आएगा। 20 और 11 जोड़ने पे 31 आता है। 10.5 और 20 20.5 जोड़ने पे कितना होगा? देखिए 31 ही आ रहा है। इट मीन्स आपके क्लास मार्क पे किसी भी तरह का असर नहीं पड़ता है। अगर आप कभी भी सवाल मीडियन का करेंगे तो हो सकता है कि आपको कंटिन्यूस वाला चार्ट चाहिए, तो कंटिन्यूस का चार्ट कहाँ से बनेगा? यहाँ से। नॉन कंटिन्यूस में क्या करना है आपको? नॉन कंटिन्यूस के अंदर प्रीवियस क्लास में 0.5 माइनस करना है और नेक्स्ट क्लास में क्या करना है? 0.5 को ऐड कर देना है। समझा पाएँ? हाँ या ना? इस तरह से आपने क्या हुआ, नॉन कंटिन्यूस को कंटिन्यूस में कर दिया, तो आप ये आपका चार्ट बन गया। इस क्लास का फ्रीक्वेंसी ये, ध्यान दीजिएगा, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी ये, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी ये। तो हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट समझा क्या, कि नॉन कंटिन्यूस से कंटिन्यूस में कैसे लाया जा सकता है। ठीक है, और कभी भी आपसे कहते हैं बाउंड्री, तो बाउंड्री की वैल्यू हमेशा 0.5 ही होती है। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए।
देखिए मैंने नेक्स्ट सम्स लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने नेक्स्ट सम्स लिखा है और आपका क्वेश्चन में देखिए, ये बुक का सवाल है आपका, ठीक है। क्या कह रहा है, आपको 100 ट्यूब्स दे दिए गए, मान लीजिए 100 बल्ब है आपके पास, और उसका सबका रिकॉर्ड देखा गया है कि कितने बल्ब हैं जो 10 दिन चला है, कितने बल्ब है जो 10 से कम चले हैं, कितने हैं जो 20 से कम चले हैं, इस तरह से आपको रिकॉर्ड दिया हुआ है। ध्यान से देखिए तब क्या लिख रहा है, लेस देन 50 दिनों से कम कितने बल्ब चले हैं, 8, लेस देन 100, लेस देन 150, लेस देन 200, लेस देन 250, लेस देन 300, इसे कहते हैं लेस देन टाइप। क्या है ये आपका, कौन सा बॉक्स है आपका, लेस देन टाइप। देखिए सबका इनिशियल पॉइंट किसी का नहीं दिया हुआ है, इनिशियल पॉइंट किसी का नहीं दिया हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। इनिशियल पॉइंट किसी का भी आपको पता नहीं है, तो ये पूरी तरह से कौन सा टेबल हो गया आपका, लेस देन टाइप। लेस देन टाइप का यूज़ किस लिए किया जाता है, सुनिएगा थोड़ा। लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, ये दो ऐसे बॉक्सेज है जिसका यूज़ किया जाता है ओजाइव बनाने के लिए। जब आप पढ़िएगा मोड, मीडियन, तो आपको इस सब की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ओजाइव ग्राफ बनाने के लिए आपको लेस देन टाइप, मोर देन टाइप दोनों चाहिए होते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जंप करेंगे, लेस देन टाइप से कंटिन्यूस बनाना है, कंटिन्यूस से लेस देन टाइप बनाना है, ठीक है। लेस देन, और आपका इसी तरह मोर देन टाइप आएगा, तो मोर देन टाइप से आपका कंटिन्यूस बनाना है, और कंटिन्यूस से भी क्या करना है, मोर देन टाइप बनाना है। क्यों, अगर लेस देन टाइप दे दिया आपसे मीन पूछा तो, क्योंकि जब भी मीन का सवाल करेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग मीन का सवाल करेंगे तो हमें क्या चाहिए होता है, कंटिन्यूस। मान लीजिए आपको लेस देन टाइप दे दिया, मोर देन टाइप दे दिया, अब कह दिया आपका कंटिन्यूस, आपके कहा कि मीन निकालो, तो आपको कंटिन्यूस चार्ट चाहिए होगा। इस चार्ट पे आपका कभी भी मीन नहीं निकाल पाइएगा, तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझा पाएँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसको पहले एक ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते, हम लोग इसके एक सबसे ट्रिकी मेथड से करेंगे, ठीक है, तो ट्रिकी मेथड से करेंगे। उसका नाम क्या है, नंबर लाइन मेथड। अगर आपने एक बार में नंबर लाइन अच्छी तरह से समझ लिया तो ये जो बॉक्स कन्वर्जन आपके लिए कुछ भी नहीं है, पीस ऑफ केक है आपके लिए, ठीक है। अगर आप नहीं समझे तो वही आप पकड़ पकड़ के एक एक सवाल करके बनाइए, बहुत समय लगता है उसमें, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है थोड़ा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ये आपका बॉक्स रहा, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, कंटिन्यूअस में, ठीक है। अब देखिए मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 50, खत्म कहाँ हो रहा है, 300, कितना का डिवीजन जा रहा है, 50 का डिवीजन जा रहा है ना। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, इसके एंड में रखना 300, एंड में क्या रखना, स्टार्टिंग में क्या रखना, 50। अब देखिए क्या कह रहा है, लेस देन 50, यानी 50 से कम की ओर जा रहा है ना। चलिए अब 100 दिख रहा है, आप खाली लिखते रहिए, खाली इधर 150, 200, 250। देखिए आप जब पहली बार इसको करेंगे ना तो हो सकता है आपको समय लगेगा, समझ नहीं आया क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक बार ग्रिप कर लिया तो इससे इजी मेथड नहीं लगेगा आपको। अब कहेंगे सर इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, तो लाइन रहेगा 50, 100, 150, 200, 250 और 300। क्लियर है यहाँ तक। देखिए क्या कह रहा है, लेस देन 50 क्या है, 8। तो मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, मान लीजिए आपको स्कूल के क्लास का टीचर बना दिया गया और आपने कहा 50 से कम पाने वाले मार्क्स कितने बच्चे हैं। कुछ बच्चों ने हाथ उठाया, कितने बच्चों ने हाथ उठाया है, 8, यानी इधर मैं जा रहा हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है, 8। क्लियर है यहाँ तक। अब आपने कहा ठीक है बैठ जाओ, फिर आपने कहा 100 से कम कितने बच्चों ने हाथ, कितने बच्चों ने मार्क्स लाए हैं 100 से कम, 300 का कुछ होगा हिसाब, 300 का कोई मार्क्स का हिसाब स्लैब है उसमें देख रहे हैं। 100 से कम कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चों ने हाथ उठाया, 23 बच्चों ने हाथ उठाया। तो क्या इस 23 के अंदर ये 50 ये लेस देन 50 वाला बच्चा नहीं होगा। ये कह रहा है 50 से कम की ओर जा रहे हैं हम लोग, 8 बच्चे हैं। सेकंड क्या कह रहा है आपको, 100 से कम, 100 से कम नहीं तो क्या ये 50 से कम वाला इंक्लूड है या नहीं है, इंक्लूडेड है। तो मुझे 50 से 100 के बीच, अच्छा बताइए अगर ये यहाँ से 23 है तो यानी इस जगह पे कितने बच्चे होंगे, 23 माइनस 8, 23 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 15। क्लियर है या डाउट है, समझ आया। अगर आपसे फिर कहा मैं यहाँ पे 15 लिख दे रहा हूँ, तब सर्कल मतलब उसके अंदर उतने ही बच्चे हैं। हाँ अब कहा गया 150 से कम कितने बच्चे हैं, 55 बच्चे हैं।
तो आप कहेंगे सर 150 से कम 55 बच्चे, लेकिन जस्ट उसके पहले वाला 100 से कम कितने थे? 23 थे। तो कितने बच्चे हैं जो इसके बीच बिलोंग कर रहे होंगे? दोनों को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। 55 से जैसे ही 23 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? देख लीजिए 32, तो 32 बच्चे हो गए। ठीक है, अब देखिए 200 से कम कितने बच्चे हैं? 81 है, और पहले कितना था? 55 था। आपको फील आना चाहिए कि हम लोग माइनस कर क्यों रहे हैं, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। तो 81 से 55 माइनस करते हैं 26। इतने कैलकुलेशन के लिए आप लोग तो भरोसा कर ही सकते हैं। अब देखिए 250 से कम कितने थे? ऐसे हल्का सा छोटा सा एरो मार दो, पता चल जाएगा। 93, ऑलरेडी 81 यहाँ से यहाँ तक, मतलब इससे पहले 81 हो चुका है, इसको इंक्लूड करके 93 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 12। वेरी गुड। और 300 से कम कितने थे? 100 था ना, तो क्या होगा? माइनस कर देंगे 100 को, 93 से क्या हो जाएगा? 7 आएगा। तो आपने एक देखिए, ध्यान से देखिए, आपने क्लास निकाल लिया। 250 से 300 के बीच में कितने बच्चे हैं? 200 से 250 के बीच में, 150 से 200 के बीच में। अब ध्यान से देखिए, सभी डिवीजन 50-50 का है, तो क्या मैं इसको कंक्लूड कर सकता हूँ कि 50 से कम कितना होगा यहाँ पे? 0, क्योंकि सारे डिवीजन 50 का आ रहा था। तो इस एरो के मतलब इस बॉक्स को मैं अगर कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा? लाइफ टाइम इन डेज कंटिन्यूस। हाँ, ये कौन सा क्लास है? क्लास। ये क्या हो गया आपका? क्लास। अच्छा, पहला क्लास कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 to 50। अंत में कहाँ तक जा रहे हैं कि 50 का डिवीजन होते हुए 300 तक जा रहा है। तो पहले लिख लेते हैं 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300। अब देखिए 0 to 50 के बीच में कितने बच्चे हैं? 8। सर यहाँ पे तो नंबर ऑफ ट्यूब ना, फ्रीक्वेंसी एफ आई क्या हो जाएगा? 8। देखिए 50 से 100 के बीच में कितना था? 15। 100 से 150 के बीच में कितना था? 32। 150 to 26, 12 और 7। ध्यान से देखिए, आपने लेस देन टाइप को क्या कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर पाए हैं आप? हाँ या ना? क्लियर है या डाउट है? ठीक है, अब इसका मीन निकाला जा सकता है। तो यही आपके बुक का सवाल था। तो आपका क्या था? लेस देन दिया होता, आपने उसको कर लिया कंटिन्यूस में, आप आराम से इसका मीन निकाल सकते हैं। इसे कुछ समझाना पड़ेगा और? अच्छा ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखिए, अगर आपसे कहता है कि 50 से कम, मैं इसमें बच्चों से काउंट करता हूँ, ज़्यादा समझाने में सुविधा होती है। 50 से कम कितने बच्चे हैं? 100 से कम लाने वाले, 150 से कम। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि 50 से कम लाने वाले 8 बच्चे, और कहता हूँ क्या 100 से कम होने वाले 23 बच्चे, मार्क्स लाने वाले 23 बच्चे, तो जब मैंने इसका स्टार्टिंग पॉइंट कभी कहा क्या? 100 से कम। तो 100 से कम क्या 50 नहीं होता है? 100 से कम क्या 2 नहीं होता है, 10 नहीं होता है? तो सभी इंक्लूडेड होंगे इसके अंदर, क्योंकि ये लेस देन 100 बोला। स्टार्टिंग कहाँ से बताया नहीं गया है, आपसे कहा गया 100 से कम कितने बच्चे होंगे। तो आप इसको इस तरह से देखिए, लेस देन 50 कितने हैं? देखिए मैं यहाँ पे मानता हूँ 50। तो 50 से कम कितने बच्चे हैं आपके पास? 8 बच्चे हैं ना। 50 से कम लाने वाले कितने बच्चे हैं आपके पास? 8। 100 से कम लाने वाले कितने बच्चे हैं? ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 100 से कम लाने वाले कितने बच्चे हैं? 23 बच्चे हैं जो 100 से कम लेके आते हैं। तो ये 100 है, तो 100 से कम लाने वाले कितने बच्चे हैं? टोटल को मैं काउंट करता हूँ तो कितने आ रहे हैं आपके? 23 बच्चे आ रहे हैं। तो ऑलरेडी इसके अंदर क्या 50 से कम वाले बच्चे होंगे? मान लीजिए आप क्लास के कोई टीचर है, आपने कहा आपके पास वहाँ पे बहुत सारे बच्चे, 30 बच्चे, 300 मार्क्स का कोई स्लैब में कोई टेस्ट हो रहा था 300 मार्क्स का। तो आपने कहा कि 50 से कम कितने बच्चे लाए? हाथ उठाए, मैं नोट डाउन करूँगी। तो 8 बच्चों ने हाथ उठाया। अब आपने कहा आप लोग हाथ उठा लीजिए। अब बताओ 100 से कम कितने बच्चे हैं? हाथ उठाइए। तो वो तो सारे बच्चे हाथ उठाएंगे उस समय, क्योंकि आपने स्टार्टिंग पॉइंट तो बोला नहीं है। आपने कहा 100 से कम, तो 100 से कम में तो 50 से कम वाला बच्चा भी आता है। तो 8 बच्चों ने भी हाथ उठाया। तो ध्यान से देखिए, इस 23 के अंदर ये 8 बच्चे काउंट हो रहे कि नहीं हो रहे? इसलिए मैंने 23 से क्या किया? 8 को माइनस कर दिया।
ठीक है। अगर आपको और उसी तरह से कहा जाए 150 से कम कितने हो रहे हैं बच्चे, कितने 150 से कम लाने वाले मार्क्स कितने बच्चे हैं, तो 55 बच्चों ने हाथ उठाया, तो उसके अंदर वो 100 बच्चे ऑलरेडी इंक्लूडेड थे क्योंकि उन लोगों ने भी हाथ उठाया, माइनस करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आता है तो कहते हैं ना कि सर हम लोग रटंती विद्या कहते हैं कि रट के चले जाइए। लेस देन टाइप कभी भी होगा ना तो बस हमेशा ज़्यादा से कम को माइनस ही होता है। ये 8, यहाँ पे 23 माइनस 8, यहाँ पे 55 माइनस 8, फिर 81 माइनस 8, सॉरी इस जगह पे होगा 8, इस जगह पे क्या होगा 23 माइनस 8, फिर जो आएगा जो वैल्यू था आपका आ जाएगा 15, यहाँ पे 55 माइनस पीछे वाला ऐसे करके 23, फिर 81 माइनस 55, 93 माइनस 81, 100 माइनस 93, ऐसे करते आप लिख सकते हैं। ये भी चलता है आपका, तो इसमें आपको फील नहीं आएगा, इसके अंदर आपको ये जो नंबर लाइन बताई इसके अंदर फील आ जाएगी ऐसा क्यों हो रहा था। समझा पाए? नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये आपका है मोर देन चार्ट, ये क्या है आपका मोर देन चार्ट। हाँ, अब इसका मतलब क्या, देखिए क्या कह रहा है, मोर देन 0 50। क्लास में एग्ज़ाम हुआ है तो कहा गया 0 से ज़्यादा कितने बच्चे हैं, 10 से ज़्यादा कितने हैं, 20 से ज़्यादा कितने हैं, 30 से ज़्यादा कितने हैं और 40 से ज़्यादा कितने हैं। ठीक है, देखिए अब इसे अगर नंबर लाइन पर ड्रॉ किया जाए तो आप क्या देख रहे होंगे, मोर देन 0 यानी कम से कम कितना मार्क्स मांग रहा है, 0, 0 से ज़्यादा चाहिए उसको। अब क्या कह रहा है, सबसे हाईएस्ट कितना, मोर देन 40, 40 से ज़्यादा जाना है उसको। मान लेते हैं यहाँ पे 40 है मेरा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ 0, इधर क्या लिख देता हूँ। अब क्या कह रहा है सुनिएगा, आपसे कह रहा है 0 से ज़्यादा कितना है, 50। आपने कहा कि 0 से ज़्यादा कितने बच्चे हैं जो 0 से ज़्यादा है, सभी ने हाथ उठा दिए, यानी कोई भी 0 नहीं पाया। तो 0 से ज़्यादा यानी टोटल ना, टोटल कितना बच्चा है, 50। फिर क्या कह रहा है 10 से ज़्यादा, बात सुनो, 0 से ज़्यादा कितना हो गया 50। अब क्या कह रहा है 10 से ज़्यादा कितने बच्चे हैं, 39। तो बात सुनिए, अगर इस जगह से इस जगह तक 50 और इस जगह से इस जगह तक 39, यानी इस जगह पे कितना होगा, शुरू से लेकर टोटल 50 है लेकिन 10 से लेकर टोटल कितना है 39 है। तो यहाँ पे बीच में बच कितना रहा है, 50 माइनस 39, तो कितना हो जाएगा 11। तो मैं यहाँ पे अगर इसको क्लास में कन्वर्ट करूँ, कौन सा क्लास, कंटिन्यूअस क्लास, तो मैं क्या लिखूँगा 0 to 10 कितने बच्चे आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी FI मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देते फ्रीक्वेंसी, कितने 11 बच्चे हो गए, हाँ या ना। अब क्या कह रहा है 20 से ज़्यादा, बस सुनिए 20 से ज़्यादा कितने बच्चे हैं, 21 बच्चे हैं। तो देखिए 10 से ज़्यादा 39 थे लेकिन 20 से ज़्यादा कितना है 21, तो यहाँ पे कितने बच्चे होंगे, तो कितना हो जाएगा 8 और 18। तो मैं लिख सकता हूँ 10 से 20 कितने बच्चे लाई किए हैं, 18। सिमिलरली 30 से ज़्यादा कितने बच्चे हैं, 15 है। तो 20 से ज़्यादा है 21 है लेकिन आपका 30 से ज़्यादा कितना 15 है, यहाँ कितने बच्चे हो जाएंगे 6। तो 20 से 30 कितने बच्चे आप लिखेंगे 6। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है 30 से ज़्यादा 15 लेकिन 40 से ज़्यादा कितना है। अब देखिए यहाँ पे हो रहा है कि 30 से ज़्यादा कह रहा है 15 बच्चे हैं लेकिन 40 से ज़्यादा क्या कह रहा है 7 बच्चे, यानी यहाँ पे कितना बच्चा होगा 8। 30 से 40 कितना हो जाएगा 8 होगा, हाँ या ना। कैसे 8 आया, 15 से मैंने इसके 7 को माइनस कर दिया। ये तो देखिए 30 से ज़्यादा कितना था 15 और यहाँ पे कितना था 7। अब देखिए क्या कह रहा है 40 से ज़्यादा कितना है 7। अब देखिए सारे क्लासेस कितने के हो रहे हैं 10 के, तो मैं लास्ट वाला क्लास भी कितना लिखूँगा 40 से 50 और कितना कह रहा है 40 से ज़्यादा 7। ध्यान से देखिए कंटिन्यूस हो गया। तो आपका मोर देन चार्ट भी इसी तरह से करना है। क्लियर है कि डाउट है? आप अगर नहीं समझ पाते तो एक लॉजिक लगाइए, ज़्यादा से कम को माइनस करते चले जाओ और कुछ नहीं है। ज़्यादा से कम को क्या करना है, मोर देन हो या लेस देन हो, आप ज़्यादा से कम को जस्ट उससे उसके प्रीडिक्शन को माइनस कर दो, वो लिखते चले जाओ। फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव में नहीं आएगी आपकी। ठीक है,
एक बार क्या होता है ऊपर से माइनस होता है, इसमें क्या होता है नीचे देखिए, इसमें क्या होता है ऊपर से माइनस हो रहा है, पिछले वाले में क्या था नीचे से माइनस हो रहा था, और कुछ नहीं होता। यही आपका लेस देन चार्ट और मोर देन चार्ट, और दोनों से मैंने क्या कन्वर्ट करके आपको सिखा दिया कंटिन्यूअस, और नॉन कंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस मैंने पिछला बार में समझा दिया, वो आपको मीडियन में लगेगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये भी आपके बुक में दिया हुआ सवाल है, ये भी आपके बुक में सवाल दिया। देखिए आपको ये हिस्टोग्राम दे दिया या फिर आपको ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, कहा गया मीन निकालो। आप कहेंगे सर समझ तो कुछ आ ही नहीं रहा, कहाँ से मीन निकालेंगे? आप इसे कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कीजिए। आप कहेंगे सर कैसे, देखिएगा। इस जगह पे लिखेंगे क्या क्लास, इस जगह पे क्या लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। देख लीजिए जो डेटा होगा क्लास के लिए वो क्लास का डेटा लिख दीजिएगा, और जो आपका फ्रीक्वेंसी का डेटा दिया होगा आप उसको फ्रीक्वेंसी के डेटा में लिख दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको दिखेगा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 20 to 30। देखो ये जो बॉक्स है वो 20 to 30 का है, ये बॉक्स किसका है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। नहीं, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा ना, लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ध्यान से देखिए। अगर आपका ग्राफ जीरो से ऐसे रहता, जीरो से ही स्टार्ट होता तो 0 to 10 ले सकते थे, या 0 to 5 जो आपको क्लास देता वो लिख लेते हैं। लेकिन आपका स्टार्ट जीरो से तो नहीं हो रहा, आपका स्टार्ट हो रहा है 20 से। ध्यान दीजिए कहाँ स्टार्ट हो रहा है 20 से, 20 to 30 ऐसे करके जा रहा है 70 तक, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। अब कहीं से फ्रीक्वेंसी तो बताइए, ध्यान दीजिए 20 to 30 कहाँ टच कर रहा है, देखिए तो 3 पे टच कर रहा है। 30 to 40 कहाँ टच कर रहा है 5 पे, 40 to 50 12 पे, 50 to 60 10 पे था शायद, 10 9 जो भी वो देख लीजिए। मैं अपने डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ 10 है, 6 मेरे डेटा के हिसाब से मैंने 10 बनाया था। आपके बुक के हिसाब से जो डेटा होगा उस पर रख लीजिए, मेरे पास तो स्केल नहीं था मेज़र करने के लिए, मैंने ऐसे बनाया रफली। 60 to 70 कितना है 4 पे। तो ध्यान से देखिए 20 to 30 पे क्या लिखेंगे 3, इस पे क्या लेंगे 5, इस पे लेंगे 12, इस पे लेंगे 10, इस पे लेंगे 4। अब आपको मीन निकालने के लिए कहा गया कंटिन्यूअस क्लास का। आई होप आपको मीन निकालना मैंने समझाया है। ठीक है, आप आराम से निकाल लीजिए। बुक में कहा गया 1 डेसिमल प्लेस तक। समझा पाएँ चैप्टर में क्या था? तो ये चैप्टर पूरी तरह से आपके लिए कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।